कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास की इस नौमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया में कोई कम नहीं। कहते हैं जो लोग दीपावली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त करता है, जब आप आसानी से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव भी नष्ट नहीं होता। पुण्य प्राप्ति के लिए आपको बस इतना करना है कि आंवले के पेड़ की विधि विधान से सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करनी है। प्रसाद के रूप में आंवला श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित करना है। आंवले को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की बहुत ही मान्यता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश, 7 त्रिदेवियां अर्थात देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती जी भी वास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के इस महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है। जैसे ही रुद्राक्ष होता है, जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे, तब उनके नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को प्रकट हुआ। इसीलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधि विधान से जो पूजन करता है, उसे भगवान विष्णु की सदैव कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। आंवला नवमी के दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ भी मानते हैं, और इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन से ही वृंदावन परिक्रमा भी प्रारंभ होती है, और इस दिन ही आदि शंकराचार्य ने एक वृद्धा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के आंवला फलों की वर्षा कराई थी। इस दिन आंवले की पूजा करने से, आंवले के फलों का सेवन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति, निर्धनों को धन की प्राप्ति और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष का होना जरूरी है। यदि आंवले का पेड़ ना हो तो आंवले के फल या आंवले की टहनी का भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने के बाद आंवला का सेवन और आंवले का ही दान करना चाहिए। पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। आंवला नवमी और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? इस बार नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर शनिवार रात 10:04 से, और समाप्त कब होगी? 10 नवंबर रविवार की रात 9:01 पर। 10 नवंबर रविवार को सारा दिन ही नवमी तिथि रहने वाली है। इसीलिए इस बार 10 नवंबर रविवार के दिन ही अक्षय नवमी आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 10 नवंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:53 तक रहेगा। अमृत काल का रहेगा सुबह 2:52 से 4:02 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शाम 4:03
5:30 से 6 बजे तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 6 बजकर सुबह 6:04 से दोपहर 12:05 तक और विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 12:36 तक रहेगा। गोधूली बेला, जिसमें आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पितरों के निमित्त दान, दर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से इस दिन कुछ दान किया जाए तो पितरों को भी तृप्ति मिलती है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों कार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत करती, बल्कि छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कोई भी संतान जन्म लेते ही मर जाती थी, जिससे पंडितों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसकी यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पूर्ण फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढक कर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और वह मारे क्रोध में बोली कि बहन, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया है, और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू की स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान दिया, और जब यह समाचार नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते